हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एवरेज पार्ट 2 के बारे में समझेंगे। इससे पहले एवरेज पार्ट फर्स्ट में हमने एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे जो प्रीवियस ईयर बैंक और एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें जिससे कि एवरेज का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो एसएससी और बैंक में पूछे गए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्योंकि एवरेज के पार्ट फर्स्ट में हमने 3 क्वेश्चंस बताए थे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि 20 प्रेक्षणों x1, x2 और x20 का औसत कितना है y हो, तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101 और x20 ऐसे x20 माइनस 101 का औसत कितना होगा। इसका मतलब इन्होंने 20 संख्याएं दिया है x1, x2, x3 और x20 तक, उसका औसत कितना दे रखा है, औसत इसका कितना है y है। पहले हम आपको बेसिक तरीका बता दें कि x1, x2 और कितना x20 और इसका जो औसत है, औसत का मतलब 20 संख्याएं हैं तो 20 से हम लोग डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू कितना आ रहा है y आ रहा है। तो बता रहे हैं कि अगर ये x1 माइनस 101 प्लस ये पहली संख्या हो गई और ऐसे ही लिखेंगे x2 माइनस 101 प्लस और x20 माइनस 101 अपान 20, तब इसका औसत कितना होगा। तो यहां से आप ध्यान से देखें कि ये पहली संख्या है, अब दूसरी संख्या, हमें ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि अगर 20 कोई संख्याएं हैं x1, x2, x3 और x20, तो x20 इसका जो औसत आ रहा है, औसत का मतलब संख्याओं का योग अपान कितनी संख्याएं हैं उसका औसत कितना आ रहा है y आ रहा है, और हमसे इसका पूछा जा रहा है कि औसत कितना होगा। तो इसके लिए और इसका हम यूज करेंगे। तो देखिए ये x1 प्लस में है x2, x20, तो ये कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x20 हम यहाँ अलग लिख लें और माइनस में 101 कितनी बार आएगा, 101 20 बार आएगा। तो हम 20 इंटू 101 अपान 20 लिख देंगे और जानते हैं इसको अगर अलग अलग कर लें, ये ब्रैकेट अलग कर लें तो ये कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x20 अपान 20, और इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, माइनस इतने अपान इतना जब होगा तो 20 से 20 कट जाएगा, कितना बचेगा 101 बचेगा, यानी कि y माइनस 101 इसका आंसर हो जाएगा। ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है। अब ट्रिक इसकी क्या कहती है, ट्रिक होता है कि जब भी अगर 20 संख्याओं का औसत y दिया है और अगर कोई पर्टिकुलर संख्या ले ली जाए, उसको अगर जोड़ा जाएगा, जैसे इसमें घटाया गया है, माइनस किया गया है, 101 पहली संख्या से भी, दूसरी संख्या से भी 101, तीसरी संख्या से भी, और ऐसे ही 20वीं जो संख्या है उससे भी 101 घटाया गया है, तो इसका जो औसत होगा, जो पहले औसत था उतना तो होगा ही होगा, प्लस पर्टिकुलर जितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाएगी उतनी ही संख्या उसमें ऐड हो जाएगी। इसका मतलब y तो पहले स्थायी था तो y तो होना ही होना है। अब चूंकि 20 संख्याएं हमारे पास हैं और 20 की 20 संख्याओं में से 101 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसके औसत में से भी उतनी ही संख्या अगर माइनस हो रही है तो माइनस हो जाएगी, प्लस हो रही है तो प्लस हो जाएगी। तो इसमें 101 सब संख्याओं से माइनस हो रहा था और सभी संख्याओं का औसत y दिया था, तो y तो होना ही होना है, और सारी संख्याओं से 101 माइनस हो रहा था तो 101 औसत में से भी माइनस हो जाएगा और वही इन सारी संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्या करना है कि अगर 20 संख्याओं का औसत इतना दिया है और सभी संख्याओं से, मान लीजिए यहाँ 101 लिखने के बजाय वो लिख देता कि हाँ सब में 30 ऐड किया जा रहा है सारी संख्याओं में, यानी कि x1 में भी 30 ऐड कर रहे हैं, x2 में भी 30 ऐड कर रहे हैं, x3 में भी 30 ऐड कर रहे हैं, तो y अगर पहले था तो y प्लस 30 उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 101 सब में से माइनस हो रहा है तो उसके औसत में से भी 101 माइनस हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो पार्ट सेकंड है इसमें अभी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस हम आपको नहीं करवा रहे हैं,
जिससे कि कोई अगर स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है या एवरेज चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे तो हाई लेवल के क्वेश्चंस करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अभी पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इन सारे पार्ट में हम और भी इससे धीरे धीरे हम लोग लो से हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे किसी को कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। जब वो बेसिक टू हाई चलेगा तब उसको दिक्कत नहीं होगी। अचानक हाई लेवल में पहुंच जाएगा तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और क्वेश्चन करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए हम लोग सिस्टम से धीरे धीरे पार्ट वाइज आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चंस जब क्लियर होंगे तो हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इससे भी और हाई लेवल के अभी और पार्ट होंगे, जो पार्ट 3 होगा, 4th होगा, 5th, 6th, उसमें हम और हाई लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे। बस ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, जिससे आप लोगों का बेनिफिट जो हो रहा है वो आपके साथियों का, आपके फ्रेंड्स का भी उतना ही बेनिफिट हो सके। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने के बाद अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लिखा है 6 मेजें। अब इसको हम लोग अगर शार्ट में लिखना चाहें तो 6 मेज को हम टी लिख रहे हैं, टेबल, और 12 कुर्सियां, 12 चेयर है। तो 6 टेबल और 12 चेयर, इनका टोटल कितना पैसा बनता है? 7800, यानी कि 7800 रुपए बनता है। यदि एक मेज का औसत मूल्य कितना है? एक मेज का औसत मूल्य कितना है? 750 रुपए है। तो बता रहे हैं कि एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा। देखिए एक मेज का औसत मूल्य कितना है? 750। अब अगर आपको एग्जाम में करना है तो ये जो 1.5 लाइन लिखी है, 1.5 लाइन का मतलब सिर्फ इतने में आप लिख दिए। अब कह रहे हैं कि एक मेज का औसत मूल्य, मतलब एक मेज कितने की पड़ रही है? 750 रुपए की। और कितनी मेजें हमने लिया है? 6 मेजें लिया है। तो इसका मतलब है 6 इंटू एक मेज की वैल्यू कितनी है? 750 रुपए। हमसे पूछ रहे हैं कि 12 चेयर बराबर कितना है? ये 7800। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 750 का 6 गुना कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? पहले आप 700 का 6 से गुणा करिए तो 4200 हो गया। 50 का 6 से गुणा करेंगे 300, 42 और 3 4500। और डायरेक्ट हम 4500 क्या कर रहे हैं? 4500 उसमें से माइनस कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 45, 75, 78, यानी कि 3300 आ जाएगा। 3300। और 12 चेयर का कितना मूल्य पड़ा? 3300। हमसे पूछा जा रहा है कि एक कुर्सी का औसत मूल्य बताइए। तो जब 12 कुर्सी 3300 रुपए की, तो एक कुर्सी का औसत मूल्य, इसका मतलब 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 9 बचा, 90 हुआ, और 12 84 6 60, 12 पंचे 60। इसका मतलब 275 रुपए आ जाएगा। एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा? 275 रुपए। बस आपको जितना कम से कम कैलकुलेशन हो उतना ही कैलकुलेशन आपको कॉपी पे या जो रफ वर्क मिलेगा आपको वहां पे लिखना है, जितना आप मन में सोच सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इतने टफ लेवल के नहीं होते हैं, बस कैलकुलेशन ही सब कुछ। बहुत बड़ा फैक्टर बस केवल टाइम होता है कि आप कैलकुलेट कितनी जल्दी कर पा रहे हैं और कितनी जल्दी आप आंसर पे टिक कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 275। अगर आप इसको मन में कैलकुलेट करना चाहते तो डायरेक्ट आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि यहाँ 750 6 मेजें हैं, तो इसका मतलब है मेज पड़ गई 4500 की। इसका मतलब 3300 रुपए में बाकी कुर्सी खरीदा होगा, और 12 कुर्सी खरीदा है तो 3300 रुपए और 12 से डिवाइड कर देना है। तो जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं वही आपका सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो, प्रेक्षण का मतलब कोई 4 संख्याएं हैं या कोई 4 चीजें हैं, उनका औसत कितना है? 20 हो, और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तब c का मान कितना है? और ऑप्शंस दिए हैं कितने? 6, -2, 2 और 4। इसका मतलब कोई 4 संख्याएं हैं और उन 4 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। अगर उनमें से प्रत्येक यानी कि चारों संख्याओं में अगर हम c जोड़ देते हैं तब उनका औसत कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। इसका मतलब वो जो 4 संख्याएं हैं उनका औसत तो 20 था।
अब जब चारों संख्याओं में हमने सी जोड़ा, इसका मतलब सी कितना जोड़ा, 4 सी जोड़ा होगा। पहली संख्या में सी जोड़ा होगा, दूसरी संख्या में सी जोड़ा होगा, तीसरी संख्या में सी जोड़ा होगा और चौथी संख्या में सी जोड़ा होगा। इसका मतलब हमने सी कितने ऐड किए, 4 बार सी ऐड किया, इसका मतलब 4 सी। तब औसत कितना बढ़ जाता है, 20 था 22 हो गया, इसका मतलब 2 इंक्रीज कर गया और औसत बढ़ा है, इसका मतलब संख्याएं कितनी बढ़ गई होंगी, 8 बढ़ी होंगी। क्योंकि पहले में 2 का औसत बढ़ा, 2 औसत बढ़ा है ना, तो औसत बढ़ने का मतलब सी 4 बार है, तो औसत चूंकि 20 से 22 हो गया, इसका मतलब उसके आने से, सी के आने से 4 बार सी जोड़ने से औसत 2 का इंक्रीज कर गया। इसका मतलब हर संख्या में इंक्रीज किया होगा। इसका मतलब 20 से 22 बनने में 4 संख्याएं थी, तो 2 इसमें बढ़ा, 2 इसमें बढ़ा, 2 इसमें बढ़ा, 2 इसमें बढ़ा, तभी तो औसत हमारा बढ़ा। इसका मतलब संख्या कितनी बढ़ गई, 8 बढ़ गई। तो 4c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, और c की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd सही हो जाएगा। अब जैसे इस चीज को और समझना है अच्छे से, तो इस चीज को समझ सकते हैं कि देखिए 4 फ्रैक्शन हमने मान लिए, x1, x2, x3 और x4। इसका जो औसत दिया था वो कितना दिया था, 20 दिया था। इसका मतलब इन संख्याओं का योग कितना होगा, x1, x2, x3 और x4 का जो योग है वो कितना था, 80 था। ये हमें गिवन था। और सारी संख्याओं में हमने c ऐड किया है, तो सब में c ऐड किया, इसका मतलब x1 में c ऐड किया, x2 में c ऐड किया, तो x1, x2, x3 और x4, और हम यहाँ से c 4 बार है, तो 4c हम यहाँ लिख दे रहे हैं। और अपान में कितना, अब कह रहे हैं कि इसका औसत कितना बन जा रहा है, इसका औसत बन रहा है 22, तो ये 22 का 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और जानते हैं कि इतने की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी सहायता से 80 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 4c इज इक्वल टू कितना, 88, और 4c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 88 माइनस 80, 8 आ जाएगी। तो जब भी औसत बढ़ेगा, 4 संख्याएं हैं, हमेशा आप इस चीज को जान लीजिए कि अगर किसी चीज में औसत बढ़ रहा है, जितनी संख्याएं हैं, तो वो जो औसत बढ़ रहा है 2 का, तो वो 2 ही है। सभी संख्याएं कितनी है, 4 है, तो 4 का 2 से गुणा हो जाएगा। इसका मतलब टोटल योग कितना बढ़ गया होगा, 8 बढ़ गया होगा। तो 4c के आने से वैल्यू कितनी बढ़ गई, 8 बढ़ गई। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तभी ये हो पाएगा, तभी ये 20 से 22 पहुंच पाएगा। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत क्या है। तो देखिए जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो, इसमें दिया है कि ये क्या है, 30 रिजल्ट है, उनका एवरेज कितना आ रहा है 20, और कोई 20 रिजल्ट है, उनका एवरेज कितना आ रहा है 30, और सभी परिणामों का औसत पूछ रहे हैं कितना होगा। तो 30 मतलब जो रिजल्ट है उसका एवरेज कितना है 20, तो योग कितना होगा। तो हमेशा जब ऐसा दिया हो तो 30 × 20 जितना था, प्लस 20 रिजल्ट का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 30, तो 20 × 30 हो जाएगा, अपान टोटल रिजल्ट कितने हैं जिसका हमें क्या निकालना है, औसत। टोटल रिजल्ट कितने हैं, 30 यहाँ थे, 20 वहां, तो कितना हो जाएगा 30 + 20 = 50। इसी का जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और अपान में जितने चीजों का दिया हो, जैसे इसमें 30 परिणाम का रिजल्ट दिया था, इसमें वो दिया है 20 परिणाम का औसत दिया था। तो टोटल कितने परिणामों का बताना है, सभी परिणाम कितने हैं 30 यहाँ पे, 20 वहां पे, कितने हो गए 50। तो ये हो जाएगा 600 और ये भी हो जाएगा 600, इसका मतलब हो जाएगा 1200 और 50, 0 से 0 कैंसिल, 24 होता है, 24 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कोई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको चुटकियों में 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आप इस टाइप के सभी क्वेश्चंस कर लेंगे, बिना कैलकुलेशन के कर लेंगे। देखिए लिखा है 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और उनमें से प्रथम 5 का औसत कितना है 12 है। तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना है।
मतलब जो बाकी और जो 15 संख्याएं बची हैं उस 20 में से स्टार्टिंग की जो 5 हैं उनका औसत 12 है, टोटल का कितना है 15 है, तो बाकी शेष संख्याओं का औसत कितना है वो ऑप्शन दिया है कितना 16, 15, 14 और 13। अब आप एक चीज याद करिए कि जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में आपने परीक्षा दिया होगा और आपके 70% नंबर आए हों और 70% में क्या सभी में 70% आए होंगे? 70 सब में नहीं आए होंगे, कुछ में कम आया होगा, कुछ में ज़्यादा आया होगा। उसका जब एवरेज निकाला तो कितना आ गया 70। अगर उसमें से कह दिया जाए कि हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट में आप कम पाए हैं, 70 से लेस है, यानी 60 है, 62 है, 65 है, तो इसका मतलब है वो 70% जाके बना है। तो इसका कंफर्म न्यूज है कि आगे के जो 3 सब्जेक्ट होंगे, अगर किन्हीं 3 सब्जेक्ट में 70 से लेस नंबर हैं तो बाकी के 3 सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 70 होगा, तभी उसका एवरेज कितना आ पाया होगा 70 आ पाया होगा। अब इसमें आपको ये याद रखना है, बस केवल आपको इतना याद रखना है कि देखिए इसका औसत पहले कितना था, 20 संख्याओं का औसत कितना था 15 था। इसका मतलब सभी संख्याएं एवरेज में अगर देखी जाए तो सभी संख्याएं 15 15 15 15 सब थी। अब स्टार्टिंग की जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 12 है। अगर वो इनको हटा दिया जाए तो इसका मतलब एक संख्या हटेगी तो एवरेज पे कितने का डिफरेंस आएगा, कितने की कमी आ रही है, या तो कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी या उतने की उतना रहेगा। 3 ही केस बन सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग की जो 5 संख्याएं हैं वो जब जाती हैं, अगर निकल गई तो बाकी का पूछ रहे हैं, अगर वो निकल गई तो एक संख्या निकलेगी तो एवरेज पे कितने की कमी आ रही है 3 की कमी। इसका मतलब एक संख्या हटने पर एवरेज की 3 की कमी आ रही है। 5 संख्याएं हट रही हैं तो कितने की कमी आएगी 15 की कमी आएगी। इसका मतलब अगर ये 5 संख्याएं निकाल दी जाएं तो ये 5 संख्याएं कितना एवरेज रखती हैं 12 का ही एवरेज रखती हैं, जबकि ये पहले कितनी थी 15 15 के औसत से। इसका मतलब कितने की कमी आ रही है, एक संख्या अगर हट रही है तो एवरेज उसका कितना था 12 था, इसका मतलब 3 की वो 3 कम था, तो आगे की संख्याओं को 15 से कुछ ज्यादा होना पड़ेगा। तो एक संख्या का मतलब 3 की कमी, तो 5 संख्या निकल रही है, इसका मतलब 15 की कमी। अब 15 और 15 ही संख्याएं अब बची हैं। अब उन 15 संख्याओं को एवरेज 15 ही बनाए रखना है, तो 15 संख्याओं को अब 15 की कमी 15 संख्याओं को पूरा करना है, तो सबको कितना कितना बढ़ना पड़ेगा, एक एक बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब कितने लोग बचे हैं 15 लोग बचे हैं और 15 की ही इंक्रीजमेंट इन्हें करनी है, क्योंकि वो तो 15 15 थे ही थे। तो एक एक ये सब अगर बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 15 एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब 15 में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें और 16 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब इस चीज को अगर बेसिक मेथड से समझना है तो वो ये है कि 20 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, तो इसका मतलब 20 संख्याओं का योग कितना होगा 20 गुणे 15, इसका मतलब 300 होगा, 300 होगा। स्टार्टिंग की जो 5 संख्याएं हैं उनका अगर औसत देखा जाए तो कितना है 12 है, इसका मतलब स्टार्टिंग की 5 संख्याओं का योग कितना होगा 5 गुणे 12 यानी कि 60 होगा। तो टोटल संख्याओं का योग 300 है, स्टार्टिंग की 5 संख्याओं का योग 60 है, इसका मतलब जो बाकी की 15 संख्याएं हैं उनका जो योग है वो कितना होगा 240 होगा। और अगर हम औसत निकालें तो 15 संख्याओं का औसत निकालना है, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, 15 1 टाइम जाएगा, 9 बचेगा 90, और 15 6 जा कितना होता है 90 होता है, इसका मतलब 16 आ जाएगा। लेकिन आपको अगर इस टाइप से आप समझ गए, एक बार ट्रिक समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग की 5 संख्याएं थी उनका एवरेज कम था। इसका मतलब लास्ट की जो 15 संख्या होंगी उनका एवरेज बढ़ना पड़ेगा, तभी दोनों ऐड होके कितना हो पाएगा, इसका एवरेज 15 हो पाएगा। तो एक के निकलने से 3 की कमी आ रही है, 5 संख्याएं निकली है 15 की कमी आ रही है। 15 की कमी को जो बाकी की 15 संख्या है उन्हीं को एडजस्ट करना है। अब 15 रुपए की मान लीजिए कमी हो और 15 लोगों को एडजस्टमेंट करना हो तो सब लोग क्या करेंगे, 1 रुपए ऐड कर देंगे, वो 15 की कमी भरपाई हो जाएगी। तो सबका अभी औसत जो बाकी की 15 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 15 है, और सबको 1 बढ़ना पड़ेगा तो वो कमी बराबर हो जाएगी। तो 15 में 1 बढ़ गया कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। चाहे उस मेथड से समझे तब भी आसान है, इस मेथड से समझेंगे तब भी आसान है, लेकिन ये छोटे क्वेश्चंस के लिए तो ये आसान है। जब वही चीज बड़े लेवल पे, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में आपको हाई लेवल की क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें ये ट्रिक बहुत ही काम आएगी। तो इस ट्रिक को आप थोड़ा समझने का अच्छे से प्रयास करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है,
लेकिन अगर बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन दिखाई दे, लैंग्वेज में लगे कि यहाँ 3, 4, 5 लाइन का है, तो समझ जाइए कि इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा उसके बारे में हमें मटेरियल दिया होता है वो क्वेश्चन करने में उतना ही आसान होता है। लिखा है एक विद्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 10,000 रुपये है। मतलब जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ पे सबका अगर औसत वेतन देखा जाए तो कितना है? 10,000 रुपये है। उनमें 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 रुपये है। इसका मतलब उसमें 20 शिक्षक भी हैं और उनका औसत वेतन कितना है? 12,000 रुपये। और शिक्षकों से इतर कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 5,000। इसका मतलब शिक्षकों से इतर मतलब शिक्षकों को छोड़ करके और जो वर्कर्स हैं उनका औसत वेतन कितना है? 5,000 रुपये है। तद अनुसार शिक्षकों से इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है? इसका मतलब एक स्कूल है, एक विद्यालय है और उस विद्यालय में जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षक हों चाहे शिक्षक को छोड़ करके और वर्कर्स हों, सबका जब औसत वेतन निकाला जाता है तो कितना है? 10,000 रुपये। अगर 20 शिक्षक हैं और उनका औसत वेतन कितना आ रहा है? 12,000 रुपये। और जो शिक्षकों को छोड़ करके और जितने लोग हैं उनका औसत वेतन अगर निकाला जाता है तो 5,000। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षकों से इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है, मतलब शिक्षक को छोड़ करके और जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो कितने लोग हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि वो कितने लोग हैं? x लोग हैं। मान लीजिए कि शिक्षकों को छोड़ करके उस विद्यालय में और जो लोग काम करते हैं वो कितने लोग हैं? x लोग हैं और 20 शिक्षक हैं। इसका मतलब टोटल कितने लोग हैं? 20 शिक्षक हो गए और बाकी जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं? x है। तो इसका मतलब टोटल हो गए 20 + x। कितने हो गए? 20 + x। 20 + x टोटल लोग हैं। और अगर इनका औसत देखा जाए तो कितना है? 10,000 रुपये। इसका मतलब टोटल इनका जो पैसा बनेगा वो कितना बनेगा? 20 + x। इतने लोग हैं और 10,000 रुपये पाते हैं। इसका मतलब टोटल वेतन कितना जाएगा? इतना जाएगा। अब जिनमें से अलग अलग देखा जाए, ये टोटल हो गया, इतना पैसा टोटल बनेगा। अब कह रहे हैं 20 शिक्षक हैं, उनका औसत वेतन कितना है? 12,000। तो इसका मतलब 20 शिक्षकों का टोटल वेतन कितना हो जाएगा? 12,000। इसका मतलब 20 का 12,000 से गुणा कर दिए। अब ये टोटल इतना पैसा विद्यालय को देना पड़ेगा सभी वर्कर्स को काम करने के लिए। टोटल इतना पैसा, चूंकि 20 शिक्षक है और x और भी कर्मचारी हैं तो वो जोड़ करके जितने लोग हैं सबको 10-10 हजार देना पड़ेगा। तो टोटल इतना पैसा विद्यालय से जाएगा। अब किसके पास जाएगा? 12,000 रुपये एक शिक्षक का औसत वेतन बनना है और 20 शिक्षक हैं तो 20 × 12,000 इनको देना पड़ेगा। और जो और वर्कर्स हैं, और वर्कर्स कितने हैं? x है और उनको कितना देना पड़ेगा? 5,000 रुपये। तो इसके बराबर आ जाएगा। इसी को हमें सॉल्व आउट करना है और जो x की वैल्यू आ जाएगी वही हमारे वो हो जाएंगे और जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ से कैलकुलेट करना है तो कितना आसान है। 10,000 का 20 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए हो जाएगा। और प्लस कितना? 10,000 x हो जाएगा बराबर कितना? 24 और 4 बार 0 और प्लस 5,000 x। अब देखिए इसको अपने हिसाब से इसको सॉल्व करें। 10,000 x में से 5,000 x चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5,000 x बचेगा। और 2,40,000 में से 2 लाख चला जाएगा तो कितना बचेगा? 40,000 बचेगा। 40,000 और इस 000 से 000 कटा, 5 से गला कटेगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो ये जो हम लिखते हैं यहाँ पे वो आप लोगों को समझाने के लिए एक एक लाइन हमें लिखना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में जितना हम कम से कम करेंगे वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस पार्ट में बस इतना ही। अभी ये बेसिक क्वेश्चंस एवरेज के चल रहे थे। अब जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 3rd, 4th, 5th, उसमें हम हाई लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे जो शॉर्ट ट्रिक से बस 2 से 4 सेकेंड 5 सेकेंड में आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे वो, लेकिन हाई लेवल के रहेंगे और वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे जो आगे आने वाले क्वेश्चंस आने की संभावना होगी। तो ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए, हमारे द्वारा बताए गए चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। धन्यवाद।